हमारे सामने आज बाइबल के एक बहुत बड़े सूरमा, जिसको ईमानदारों का बाप भी कहा गया है, उसकी जिंदगी के खास वाक़े यानी उसकी बुलाहट के मुतालिक जो आयात हैं वो हमारे ज़ेरे गौर हैं। खुदा ने ना सिर्फ इब्राहिम को बुलाया, उसको बुलाहट दी, उसको बरकत बख्शी, उसकी ज़िंदगी को तब्दील किया और अपने वादों को उसकी ज़िंदगी में खुदा ने पूरा किया, बल्कि खुदा हम में से हर एक को इसी तरह से बुलाता है, हमारे साथ वादे करता है और उन वादों को खुदा हमारी ज़िंदगी में पूरा भी करता है। ये सिर्फ मुकद्दस इब्राहिम की बात नहीं है, बल्कि खुदा हम में से हर एक को बुलाता है और ईमानदार होने की दावत देता है। इसलिए मेरी दानिश में आज जब मैं मुकद्दस इब्राहिम की कॉलिंग या उसकी बुलाहट को आपके सामने बयान करने वाला हूं, तो आप इसमें अपनी शख्सी बुलाहट को भी देखने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से खुदा ने इब्राहिम को चुना, बुलाहट बख्शी और एक नामालूम जगह पर भेज दिया। खुदा मुझे और आपको भी इसी तरह से चुनता और भेजता है। इसलिए आप जरूर इसमें अपनी बुलाहट पर भी गौर कीजिएगा जब आप मुकद्दस इब्राहिम की बुलाहट पर इन बातों को सुनते हैं। मुकद्दस इब्राहिम इससे पहले कि खुदा उसको चुनता, इससे पहले कि खुदा उसको बुलाहट बख्शता, उसको बुलाता और उसको ईमान की मश्क करने के वसीले से ईमानदारों का बाप होने का खिताब बख्शता, इब्राहिम एक नामालूम शख्स था। इब्राहिम के बारे में इससे पहले कोई बयान आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। इब्राहिम के बारे में हम ये जानते हैं कि जब खुदा ने उसको चुना, उसको बुलाया, तो उसको खुदा ने वो नाम दिया जो आज तक कायम है, और वो नाम है कि वो ईमानदारों का बाप कहलाया। इब्राहिम खुदा के चुनाव से पहले कहां पर रहता था? बाइबल उसके आबाई कस्बे के बारे में या शहर के बारे में बयान करती है, और बाइबल में यह लिखा है कि वो कसदियों के ऊर का रहने वाला था। कसदियों का ऊर कोई मामूली जगह नहीं थी। अपने जमाने में यह दुनिया की अवलीन तहजीब समझी जाती है। कसदियों का ऊर दजला और फुरात की वादियां, जहां पर दुनिया की कदीम तरीन तहजीब ने जन्म लिया, ऊर उसी का हिस्सा है। ऊर बगदाद से मौजूदा इराक में या मौजूद है, उस वक्त भी यह इराक का हिस्सा था, अगरचे इराक मुल्क का नाम नहीं था उस जमाने में, बल्कि यह मेसोपोटामिया या कसदियों का मुल्क कहलाता था। लेकिन ये आज के मौजूदा इराक में मौजूद है। ऊर यह बगदाद से, जो इराक का बड़ा मकबूल शहर है, उससे इतना ही दूर है जितना दूर यहां से इस्लामाबाद है। ये कुवैत की शुमाली सरहद से सिर्फ 70-75 किलोमीटर के फासले पर है। ये इराक के उस हिस्से में मौजूद है जहां पर आकर दरिया दजला और दरिया फरात दोनों आपस में मिलते हैं।
और वो एक हो जाते हैं समुद्र में गिरने से पहले। आपके इल्म में होगा कि दजला और फरात दोनों दरिया मिलकर एक दरिया बनता है और फिर वो दरिया खलीज अकबा में गिर जाता है। ये जगह ज्योग्राफी एतबार से बड़ी अहम है, ऊर, क्योंकि ऊर शतल अरब के बिल्कुल करीब है, जो वजह तनाज़ा बना ईरान और इराक में, जहां 1980 की दहाई में जंग लग गई और वो जंग पूरी एक दहाई तक कायम रही। ये बहुत अहम मकाम है क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ी इसके करीब ही बंदरगाह है और थी भी उस जमाने में, जहां खलीज अकबा में आकर दजला और फरात के पानी गिरते हैं और वहीं से तजारती जहाज, उस जमाने में जो नॉन वर्ल्ड थी, हिंदुस्तान और अफ्रीका, वहां पर तजारती जहाज आते जाते थे। सो इसलिए ये दौलत के एतबार से, तजारत के एतबार से भी बड़ा मकबूल शहर था। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग इस बात से वाकिफ हैं कि आज जो डिजिट्स आप इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 0, ये ऊर की सरजमीन पर दरियाफ्त किए गए, बनाए गए, तरतीब दिए गए। ऊरी की सरजमीन पर उन लोगों ने जो मेसोपोटामिया की तहजीब के अव्वलीन अलंबरदार थे, उन्होंने टाइम देखने का निजाम भी कायम किया, दिन को 24 घंटों में तकसीम किया और घड़ियां ईजाद की। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को बेशुमार चीजें दी, जिन्होंने बाद में तरक्की करके आज की दुनिया में तरक्की याफ्ता शक्ल इख्तियार की, लेकिन ये सब कुछ, इसका आगाज इसी सरजमीन से हुआ। इन्होंने इल्म फल्कियात की बुनियाद रखी। आप जो बोर्ड गेम्स खेलते हैं, कैरम बोर्ड, लूडो, ये भी उसी सरजमीन पर इजाद की गई। इन्होंने मट्टी की ईंटों को पकाने का फन भी राइज किया और यहां पर इन्होंने धातों को पिघलाने का काम भी इन्होंने शुरू किया। इन्होंने कमरी कैलेंडर, जो चांद के साथ जो कैलेंडर चलता है, उसका आगाज भी यहीं से हुआ। इन्होंने पहिया भी इन्होंने इजाद किया। जो आज व्हील है हमारे पास, हर जगह हर मशीन में नजर आता है, ये व्हील भी इन्होंने इजाद किया। रियाजी फन्ने, रियाजी मैथमेटिक्स की बुनियाद इन्होंने रखी। जैसा मैंने आपको कहा, इन्होंने डिजिट्स इजाद किए। इन्होंने लिखने का फन भी इजाद किया और इन्होंने ज़राअत के फन को भी बहुत अपने ज़माने में तरक्की दी। आप अंदाज़ा कीजिए कि उस ज़माने में ऊर के अंदर हर एक घर को गर्म और ठंडा पानी हुकूमत की तरफ से मुहैया किया जाता था। मैंने बड़े मुल्कों में मैं गया हूँ, लेकिन मैंने आज तक बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी सिर्फ ठंडे पानी की सप्लाई देखी है, या नॉर्मल पानी जो घरों में आता है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पर आप टैप वाटर पी भी सकते हैं क्योंकि वो बिल्कुल साफ़ होता है हमारे मिनरल वाटर की तरह। लेकिन गर्म पानी की सप्लाई मैंने आज तक नहीं देखी किसी जगह पे कि हर घर को गर्म पानी भी मिले। लेकिन ऊर के खंडरात को जब उन्होंने खोला तो वहाँ पर 2-2 नालियाँ हर एक घर की तरफ जाती हुई दिखाई दी। और जब उन्होंने उनकी मट्टी का तज्जिया किया तो पता चला एक में ठंडा पानी और एक में गर्म पानी उन घरों में पहुंचता था। आप अंदाजा कीजिए ये किस कदर तरक्की याफ्ता शहर था ऊर। और इसी शहर में मुकद्दस इब्राहिम अपने बाप तारा और अपने भाइयों नहूर और हारान के साथ बसता था। इसी शहर में ऊर में जहां पर
इतनी ज्यादा तहजीब तरक्की याफ्ता थी और खुदा ने उसको इस तरक्की याफ्ता तहजीब से चुनकर बुलाहट बख्शी और उसको एक ऐसे मुल्क में जाने के लिए कहा जो उस जमाने में बेनाम था और वहां पर तरक्की नाम की, तहजीब नाम की कोई चीज नहीं थी। उस जमाने में केनान कबीलों में बटा हुआ था, जो वैशी कबाइल थे, जो जंगजू कबाइल थे, जो बेतहजीब कबाइल थे, उनमें यह मुल्क बटा हुआ था। हम कभी भी किसी ऐसी जगह पर जाना पसंद नहीं करते। हम ये समझते हैं कि अगर खुदा ने हमको यहां से चुना तो वो हमें किसी तरक्की याफ्ता मुल्क, शहर और तहजीब में पहुंचा दे, लेकिन खुदावंद के प्रोग्राम में यह चीज कभी कभार शामिल नहीं होती। खुदा इब्राहिम को ऊर से, जो अपने जमाने में एक तरक्की याफ्ता शहर था, वहां से चुनता है और उसको केनान के कबाइल में, जिनके पास तहजीब नाम की कोई चीज नहीं थी, वहां पर पहुंचने का हुक्म देता है। ये खुदा की बुलाहट है। सो खुदा उसको ऊर से उसका चुनाव करता है। ऊर से जो दरे दजला और फरात की वादी में मौजूद है, उसी से चुनता है। इस शहर की एक और वजह शोहरत भी आपको बताता चलूं। 1991 में जब गल्फ वार का आगाज हुआ, अमेरिका ने जब हमला किया इराक पर, कुवैत पर जब कब्जा कर लिया था इराक ने, तो इस कब्जे को छुड़ाने के लिए जब अमेरिका मैदान में कूदा, तो यही शहर ऊर, चूंकि ये इराक और कुवैत के बॉर्डर से, मैंने कहा कि सिर्फ 70-75 किलोमीटर के फासले पर है। जिस तरह से हम गुजरांवाला के लोग लाहौर से, जो हिंदुस्तान और लाहौर का बॉर्डर है, उसके जितना हम करीब हैं, वो इससे भी ज्यादा करीब शहर है। सो ये मरकज रहा उस सारी जंग में। यहीं पर जंग होती रही, यहीं पर बम गिरते रहे और ये शहर उस जंग में मरकजी हैसियत इख्तियार कर चुका था। ऊर को से खुदा ने उसको चुना ताकि वो केनान में पहुंचे। ये शहर जो है ऊर, ये सिर्फ अपनी इन्वेंशंस की वजह से, अपने इजादात के वसीला से, अपनी तहजीब की वजह से मकबूल नहीं है, बल्कि ये शहर एक बदकार शहर भी था। क्योंकि जहां पर दौलत होती है वहां पर बदी भी कसरत से आ मौजूद होती है। ये शहर अपनी तहजीब के एतबार से बुलंद था, लेकिन यह शहर उस जमाने में गुनाहों का एक बहुत बड़ा मरकज भी था। यहाँ पर देवी देवताओं की प्रस्तिश की जाती थी और सबसे बड़ी देवी नन्नार, जिसका मंदिर जब इसके खंडरात को खोला गया तो सबसे बड़ा मंदिर निनार देवी के नाम पे निकला, जो चांद की देवी थी, जिसकी यहाँ पर प्रस्तिश की जाती थी। सो ये शहर देवी देवताओं की प्रस्तिश के लिए भी मकबूल था। अगर आप यशवा की किताब उसका 24वां बाब और उसकी दूसरी आयत को देखें और पैदाइश की किताब उसका 31वां बाब और उसकी 30वीं से 34वीं आयत को पढ़ें, तो ये दोनों हवाला जात आपको ऊर के लोगों की बुत परस्ती का बयान करते हुए नजर आते हैं। यशवा अपनी किताब के 24वें बाब की दूसरी आयत में इस बड़े खदशे का इजहार करता है कि अगर तुमने खुदावंद को तर्क कर दिया तो मेरा तहफ़्फ़ुज़ ये है कि बनी इस्राइल देवी देवताओं की, जिस तरह से उनके आबाद ऊर के मुल्क में देवी देवताओं की प्रस्तिश करते थे, वो उनकी तरफ लौट जाएंगे। पैदाइश की किताब उसका 31वां बाब बयान करता है, जब इसहाक
और रिबका का बेटा जो ग्रैंड नेफ्यू है इब्राहिम का, लाबन, याकूब का मामू, जब वो उसके घर पहुंचा तो आप जानते हैं कि वो खुदा परस्त नहीं थे, वो देवी देवताओं की प्रस्तिश करते थे। और अब ये भी इस वाक्य से भी वाकिफ है कि राखल अपने बाप का बुत उठाकर ले आई थी, जिसकी तलाश में लाबन उनके पीछे भी आया था। ये सारी बातें जाहिर करती हैं कि इब्राहिम के आबाओ-अजदाद और इब्राहिम के रिश्तेदार देवी देवताओं की प्रस्तिश करने वाले थे। और उसकी वजह यह है कि ऊर अपने ज़माने में बड़ी नामवर हैसियत रखता था, बड़ी नामवरी उसको हासिल थी देवी देवताओं की प्रस्तिश के सिलसिले में। मुक़द्दस यशायाह अपने सहीफ़े उसके 51 बाब और उसकी पहली आयत में भी इसी खदशे का इजहार करता है। ये शहर अंधेरे में इल्म, तहजीब, एजादात की वजह से ये बुक़ाए नूर था, क्योंकि ऊर का लुग़वी मतलब ही रोशनियों का शहर है। ऊर रोशनियों का शहर है, लेकिन गुनाहों के एतबार से ये जहालत के अंधेरों में डूबा हुआ था ये शहर। और इसी शहर से खुदा ने इब्राहिम को चुना और उनको ये बुलाहट बख्शी कि वो जाए किनान के मुल्क में। ये शहर ऊर, जहाँ पर आसमानी अजराम फल की पूजा की जाती थी, इसी शहर से खुदा ने चुना इब्राहिम को और उसको किनान में जाने के लिए कहा। यह किस कदर बाबरकत बात है कि खुदा ने एक शख्स को एक ऐसे मुल्क में जो गुनाह के में डूबा हुआ था वहां से चुना और खुदा ने उसको उन लोगों से अलग कर दिया। कभी आपने अपने बारे में गौर किया है कि खुदा ने मुझे और आपको कैसे चुना? इफसुस की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब, मेरे साथ उसकी पहली 3 आयत को देखिए। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रवश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। उनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की माने तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे। यह हम में से हर एक की हालत है। हम गुनाह के एतबार से रूहानी तौर पर मुर्दा थे, लेकिन खुदावंद ने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमें चुना और हमें जिंदा किया। और मुकद्दस पौलुस कहता है इसी 2 बाब, इफिसुस की कलीसिया के नाम 2 बाब की 4 और 5वीं आयत में, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब हम कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। हमको जिंदा किया खुदा ने। इब्राहिम को खुदा ने एक ऐसे शहर से चुना जो दुनियावी तौर पर अपने जमाने में अरूज पर था, जो रोशनियों का शहर था, लेकिन गुनाह के एतबार से इससे बढ़कर कोई और शहर रुए ज़मीन पर उस ज़माने में नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के देवी देवता की प्रस्तिश की जाती थी। और इसी गुनाह के एतबार से मुर्दा शहर से खुदा ने एक शख्स यानी इब्राहिम को चुना और खुदा ने उसको ईमानदारों का बाप बनने का शर्फ या एजाज़ बख्श दिया। आज भी बतौर ईमानदार हम उसको ईमानदारों का बाप कहते हैं।
खुदा ने इसी शहर से उसको चुना, उसको ईमानदारों का बाप बनने का हक बख्शा। और मुझे और आपको भी खुदा ने, जब हम अपने गुनाहों के एतबार से मुर्दा थे, अपने गुनाहों में जिंदगी बसर कर रहे थे, तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे, खुदा ने चुना और हमें जिंदा किया, निजात बख्शी और अपने बेटे और बेटियां बनने का हक और एजाज बख्शा। जिस तरह से खुदा ने इब्राहिम को ईमानदारों का बाप बनने का एजाज दिया, मुझे और आपको खुदा ने अपने बेटे और बेटियां बनने का एजाज बख्शा है। खुदा ने इब्राहिम को कैसे चुना, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। बाइबल में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। बाइबल में सिर्फ ये लिखा है, खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा। हम बाइबल में ये बयान भी पढ़ते हैं कि खुदा इसके साथ बातचीत किया करता था। सो खुदा ने इसको चुना, इसको कहा कि अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे और ईमान की पैरवी करता हुआ वो एक नए मुस्तकबिल की तरफ बढ़े। अपने घर को छोड़ दे और उस मुल्क में चला जाए जिसको खुदा उसको दिखाने को था। मैं नहीं जानता कि खुदा ने इस भरी दुनिया में से सिर्फ इब्राहिम को क्यों चुना। बहुत से लोग थे उस जमाने में जो इस धरती पर रहते थे, लेकिन खुदा ने फकत इब्राहिम का चुनाव किया। उसके घर के भी दीगर अफराद थे, लेकिन खुदा ने सिर्फ इब्राहिम का चुनाव किया, उसको चुना ताकि वो ईमानदारों का बाप बने, कहलाए। क्या आप जानते हैं कि खुदा ने आपको क्यों चुना है? आपके इर्द गिर्द कितने लोग हैं जो मसीह पर ईमान रखने से महरूम हैं, लेकिन खुदा ने आपको चुना है। क्यों आपको फकत चुना? दुनिया की इतनी आबादी है, हमारे मुल्क की आबादी इस वक्त करोड़ों में है, लेकिन खुदा ने फकत आपको चुना है, सिर्फ आपको यह हक बख्शा। यह खुदा का चुनाव है, द इलेक्शन ऑफ गॉड, डिवाइन इलेक्शन, जिसको हम बरगुजीदगी भी कहते हैं। इस दफ़ा सितंबर में मैं अपनी उस किताब को, उसका नाम ही ये है, तुम बरगुजीदा हो, ये इसको दोबारा से लिख रहा हूँ और सियालकोट कन्वेंशन पे ये एक मरतबा फिर लोगों को अवेलेबल होगी। दिस इज डिवाइन इलेक्शन। खुदा ने आपको चुना। इतने लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो जहन्नम की राह पे हैं, लेकिन खुदा ने आपको चुना ताकि आप उसके लोग कहलाए। खुदावंद के पाकलाम में मुक़द्दस पौलुस रसूल रोमियो के ख़त उसके 9वें बाब और उसकी 18वीं आयत में इसका जवाब देता है। यहाँ पर यूं लिखा है, बस वो जिस पर चाहता है रहम करता है और जिसे चाहता है उसे सख्त कर देता है। दिस इज गॉड्स इलेक्शन। जिस पर चाहता है रहम करता है और जिसे चाहता है उसे सख्त कर देता है। खुदा ने सिर्फ इब्राहिम को चुना हमारे लिए, मेरे और आपके लिए और इब्राहिम के लिए। इस सिलसिले में सिर्फ एक ही काम था जो हम कर सकते थे और वो कर सकता था, और वो ये है कि हम अपने ईमान पर खुश हों, हम अपने इस चुनाव पर, इस बरगुज़ीदगी पर खुशी का इजहार करें। और इब्राहिम सारी जिंदगी खुश रहा, उसने कभी नदामत महसूस नहीं की, उसको कभी पछतावा नहीं हुआ कि वो क्यों ईमान की राह पर चला। अगरचे ईमान की राह पर बहुत सी मुश्किलात थी। मैंने पहले अर्ज किया था कि खुदा ने इब्राहिम को ऊर यानी रोशनियों के शहर से चुना और उसको किनान के अंधेरों में जाने का हुक्म दिया। ईमान की ये राह
उसके लिए इस पर चलना आसान काम नहीं था, लेकिन वो सारी जिंदगी इसके बाद खुश व खुर्रम रहा। मैं और आप, हमें भी खुदा इसी तरह से खुश होने का हुक्म देता है। खुदावंद यीशु मसीह ने, आप जानते हैं कि अपनी ज़िंदगी में अपने शागिर्दों को भेजा ताकि वो जाकर इंजील की मुनादी करें और खुशखबरी का पैगाम दें लोगों को, बदरूहों को निकालें और ये सब कुछ करें। जब ये 70 लोग जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने भेजा था, लूका के इंजीली बयान उसके 10वें बाब में जब ये वापस आए, कलाम में लिखा है कि वो 17वीं आयत पढ़ने लगा हूं 10वें बाब की, लूका का इंजीली बयान। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावंद, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। 18वीं आयत में यीशु ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा हूं। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांप और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हर किसी चीज से जर्र ना पहुंचेगा। और 20वीं आयत काबिल जिक्र है, गौर से सुनिए। यीशु ने जब वो कह रहे थे कि जी शैतान हमारे कब्जे में आ गया है, बदरूहें हमारे कब्जे में हैं, हम हुक्म देते हैं बदरूहें भाग जाती हैं वगैरह वगैरह, जब वो उस ताकत का, गलबे का बयान कर रहे थे, यीशु ने भी उनके साथ खुशी का इजहार किया। लेकिन 20वीं आयत को गौर से सुनिए। यीशु ने कहा, तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं। इससे खुश ना हो कि रूहें यानी बदरूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। हमारे लिए खुशी की बात यह है, जिस पर इब्राहिम को खुशी रही और जिस पर मुझे और आपको खुश होना चाहिए, वो ये है कि खुदा ने इस भरी दुनिया में से मुझे चुना, मुझे खुदा ने ईमानदार बनने का हक बख्शा। खुदा ने मुझे खुदावंद आसमानी बाप का बेटा बनने का हक दिया और मेरा नाम किताबे हयात में लिखा है। यह है मेरी खुशी की बात। खुदावंद ने कहा कि इस बात से खुश हो। इस पर ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं कि खुदा ने मुझे क्यों चुना, बदरूहों को मेरे ताबे क्यों कर दिया, ये वो नहीं। इस बात से खुश हो कि हमारे नाम आसमान पर किताबे हयात में लिखे हैं। खुदा ने इब्राहिम को चुना था ताकि वो अपने माजी को छोड़ दे और वो खुदा के साथ चले और उसके साथ रहे। ये बुलाहट आम नहीं थी कि 2 दिन पीछे चलो, 1 हफ्ते का ये कॉन्ट्रैक्ट है या 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तुम मेरे साथ चलो। नहीं, दिस वॉज अ लॉन्ग लाइफ कमिटमेंट, पूरी जिंदगी के लिए कमिटमेंट है। खुदा ने आपको चुना है, खुदा ने आपको अपना बेटा और बेटी बनने का हक बख्शा है। खुदावंद ने आपको निजात की रागनी से आपके दिलों को मामूर किया है, भर दिया है। आपके पास निजात की शादमानी मौजूद है। लेकिन ये बुलाहट सिर्फ संडे सर्विस के लिए नहीं है कि आप 9 बजने में 15 मिनट पर यहां बैठ जाएं आके, और जब तक इबादत हो आप यहां से हिले ना। ये सिर्फ ये कमिटमेंट नहीं है, ये लॉन्ग लाइफ कमिटमेंट है, और इसके लिए आपको अपना सब कुछ पीछे छोड़ना है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, मत्ती का इंजीली बयान 16वां बाब और उसकी 24वीं आयत। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे
holy. This is what Jesus is asking you today. ये है आपकी बुलाहट, ये थी इब्राहिम की बुलाहट। खुदा ने उसको ताहयात, जब तक वो इस रूए जमीन पर धरती के सीने पर मौजूद रहा, खुदा ने उससे एक ही तवक्को की कि वो ईमान की शाहराह पर चलता रहे। एंड ही डिड इट। उसने ऐसा ही किया, इसीलिए वो ईमानदारों का बाप कहलाया। और यही खुदा आपसे तवक्को करता है, आपसे तवक्को करता है खुदा कि आप ईमान की राह पर चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि हम आंखों देखे पर नहीं चलते। मुकद्दस पौलुस रसूल कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम खत लिखते हुए कहता है कि हम आंखों देखे पर नहीं चलते बल्कि ईमान पर चलते हैं। ईमान का यह सफ़र हमें खुदा की बादशाही का वारिस बनाएगा। ये है बुलाहट आपकी। खुदा ने इब्राहिम को कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों को छोड़ दे और उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाना चाहता हूं, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहां पर यही लिखा है, और उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह तो हमें बता चुके हैं, दिखा चुके हैं खुदा की बादशाही। चाहते हैं कि हम सारी जिंदगी ईमान की इस राह पर चलते हुए खुदा की बादशाहत के वारिस हों। और इस सफ़र में सिर्फ और सिर्फ एक शख्स हो जिस पर हम भरोसा करें। इस बुलाहट की जो इलाही खूबी है, द डिवाइन नेचर ऑफ दिस कॉल इज दैट वी कैन डिपेंड ऑन ओनली और अलोन गॉड। देयर इज ओनली वन जिस पर हमें इन्हिसार करना है, और वो खुदा की ज़ात अक़दस है। उसके अलावा और कोई नहीं है। लेकिन आप देखिए कि क्या इब्राहिम ने कुछ इस तरह से किया, क्या करता रहा वो। आइए देखते हैं। मैंने कुछ याद पैदाइश की किताब के 11वें बाब की भी आपको पढ़ने के लिए कही थी। जब इब्राहिम सारा और लूत के साथ कनान की तरफ सफ़र करता है, उस वक़्त वो ऊर में नहीं था। वो ऊर से तकरीबन 2500 किलोमीटर दूर हारान में था, वहां पर रहता था। और वहां पर उसका बाप तारा भी उसके साथ था और उसके दीगर अजीज़ो कारब भी उसके साथ थे। वो ऊर को छोड़ चुके थे पहले ही, और वो उस वक़्त हारान में बसे हुए थे। हारान ये आजकल तुर्की के मुल्क का हिस्सा है, उसका साउथ ईस्टर्न पार्ट है, जनूब मशरकी शहर है तुर्की का हारान। आजकल जिसको हम तुर्की का हिस्सा कहते हैं, कदीम ज़माने में यह हारान का शहर था। यह तुर्की और शाम की सरहद पर वाक़े है। सीरिया एंड तुर्किया, उनकी सरहद पर यह शहर वाक़े है। और वहीं से वो उस शाहरा के वसीले से जो रोम से आती थी, बाद में जो शाहरा बनी इग्नेशियस, ये उस पे ये शहर वाक़े था, और वो उसको अफ्रीका की जानब लेकर आती जो कनान से होकर गुजरती थी। सो शख्स पालूस ने भी इस शाहरा पर सफ़र किया, और अब हारान में वो मौजूद है इब्राहिम, और उसको भी इसी बड़ी शाहरा पर गुजरते हुए कनान में पहुंचना था। वो उस वक़्त हारान में था। खुदा ने उसको उस मुल्क पर जाने के लिए कहा था जहां पर, जो मुल्क खुदा ने कहा कि मैं तुझे दिखाऊंगा। लेकिन इब्राहिम ने उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया अभी तक।
अभी तक वो हारान में है और कई बरस वो हारान में रहा। ये ऊर से मैंने आपको कहा है तकरीबन 2500 किलोमीटर के फासले पे है। सो उन्होंने 2500 किलोमीटर का फासला तय किया, ऊर से हारान पहुंचे और वहीं पर बस गए, वहीं पर रहने लगे, आगे नहीं गए। खुदा ने 12वें बाब में उसको कहा कि तू यहाँ से निकल और तू आगे की जानब सफ़र कर, लेकिन अभी तक उसने टोटल ओबीडियंस का मुजाहरा नहीं किया इब्राहिम ने हारान के मुकाम तक। याद रखें कि जो जुज़वी ताबे फरमानी होती है, पार्शल ओबीडियंस, ये डिसओबीडियंस के मुतरादिफ है। आपकी जुज़वी ताबे फरमानी, इसके जो मुतबादल लफ्ज़ है वो है नाफरमानी। अब जानते हैं कि खुदा ने साउल को कहा था कि एक शहर फतह करने के लिए गया तो खुदा ने उसको कहा कि सबको ढा देना, लेकिन उसके ढाया नहीं, सब कुछ ख़त्म नहीं किया, मवेशी नहीं मारे, लोगों को कत्ल नहीं किया, और बाद में उसका नतीजा बनी इसराइल को भुगतना पड़ा। सो ये जो जुज़वी फर्मबरदारी है ये नाफरमानी के मुतरादिफ है। अभी तक इब्राहिम ने ऊर से हारान तक का सफ़र किया, लेकिन हारान से वो उस मुल्क की तरफ नहीं गया जिसको देने का खुदा ने उसके साथ वादा किया था। बहुत दफ़ा हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही करते हैं, हम जुज़वी तौर पर खुदावंद की ताबेदारी करते हैं, ताबे फरमानी करते हैं। कुछ बातों में खुदा की बात मान ली, कुछ बातों में खुदा की बात ना मानी। जो हमारी पसंद की चीज़ें हैं उनको मान लिया, जहाँ पे कोई दिक्कत होती है वहाँ पर ना माना, लेकिन खुदा इसको पसंद नहीं करता। सैमुएल की पहली किताब उसका 15वां बाब और उसकी 22वीं आयत में खुदा ने सैमुएल को एक पैगाम भेजा था, साउल को एक पैगाम भेजा सैमुएल की मार्फत, और वहाँ पर लिखा है हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। सो खुदा ये चाहता है कि हम टोटल ओबीडियंस लाएं अपनी ज़िंदगी में, अपनी बुलाहट में। खुदावंद ने जिस मकसद के लिए आपको चुना है उसको पूरा करें। पार्शल ओबीडियंस इज इक्वल टू डिसओबीडियंस। पार्शल या जुज़वी फर्मबरदारी ना कीजिए। और उसको उसने डिले कर दिया। बहुत से साल वो हारान में बसे रहे और उसके बाद हारान से वो निकलकर मुल्क केनान की तरफ रवाना होते हैं। तो याद रखें कि डिले, ये हमेशा इल्तवा में चीज़ों को डालना, ये कभी भी दुरुस्त नहीं होता हमारी ज़िंदगी में। और आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि इस डिले का क्या नतीजा निकला। इस डिले का नतीजा ये निकला कि बाद में जब इब्राहिम वहाँ से निकला तो लूत भी उसके साथ था, जो बाद में उसके लिए मुश्किल का सबब बना। डिलेज जो होते हैं हमारी ज़िंदगी में, जब हम चीज़ों को इल्तवा में डालते हैं कि यह काम मैं कल कर लूँगा, तो ये काम कल कभी भी नहीं आता। इन दिनों में मैं अपने एक दोस्त के साथ कुछ व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहा था और उसने एक और दोस्त के बारे में पूछा कि वो आपसे क्या कह रहा है। मैंने कहा कि वो कहता है कि कल मैं आपको बताऊंगा, और अगला जुमला मैंने लिखा, आई नो दैट टुमारो नेवर कम। कल कभी भी नहीं आता। आपने बड़ा मशहूर मकूला है, आज नकद कल उधार, कल कभी नहीं आता। सो जी इल्तवा में डालने का काम होता है कि मैं कल करूंगा ये काम,
ये कभी नहीं आता। अगर खुदा आज आपको, आपके दिलों को कायल करता है, अगर खुदा आज सुबह आपके दिलों पर चोट लगाता है और खुदा आज सुबह आपको ये कहता है कि आज और इसी वक्त मुझे कबूल करो और मेरे साथ इस ईमान के राह पर सफ़र करो, आज ही उसको कबूल कीजिए। मुक़द्दस पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम खत लिखते हुए कहता है, आज ही कबूलियत का वक्त है। आज ही, टुडे इज द टाइम टू एक्सेप्ट हिम। आज ही कबूलियत का वक्त है, सो उसको कबूल कीजिए, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना कीजिए, बल्कि खुदावंद को कबूल कीजिए। खुदावंद ने उसको दोबारा से ये कहा कि वो चलें और उस मुल्क की जानब सफ़र करें जो खुदा उसको दिखाने वाला था। सो इब्राहिम निकलता है और उस मुल्क की जानब अपने सफ़र का आगाज़ करता है जिसको देने का खुदा ने उसके साथ वादा किया था। लेकिन इसमें बहुत अब डिले भी हो चुका था, लेकिन खुदावंद उसके साथ थे। खुदावंद ईमान के रास्ते में उसकी मदद कर रहे थे। खुदावंद ने कभी उसको उसके बाद छोड़ा नहीं, ना इब्राहिम ने खुदा को छोड़ा और ना खुदा ने इब्राहिम को छोड़ा। खुदावंद इब्रानियों के ख़त उसके 13वें बाब और उसकी 5वीं आयत में कलाम ये कहता है खुदा के बारे में, खुदा ने ये कहा कि मैं कभी तुझे नज़रअंदाज नहीं करूँगा। अब ज़बूर 37 और उसकी 19वीं आयत को देखिए, वो आफत के वक्त शर्मिंदा ना होंगे और काल के दिनों में आसूदा रहेंगे। ये खुदा के वादे हैं जो खुदा ने हमारे साथ किए, और खुदा ने इब्राहिम के साथ जो वादे किए खुदा ने पूरे किए। खुदा ने जो वादे उसके साथ किए हुए थे, उसने कहा कि तू जा और तू जा उस मुल्क में जो मैं तुझे दूंगा और मैं तुझे बरकत दूंगा। खुदा ने उसको बरकत भी दी, खुदा ने उसको घर भी दिया, खुदा ने उसको औलाद भी दी, खुदा ने उसको बहुत बड़ा नाम भी दिया। जैसा खुदा ने कहा था कि तू कौमों का बाप कहलाएगा, खुदा ने उसको बहुत बड़ा नाम भी दिया। खुदा ने हमेशा उसके दुश्मनों से उसको महफूज किया, खुदा ने उसके दोस्तों को बरकत दी और खुदा ने सारी दुनिया को भी उसके वसीले से बरकत दी। कैसे? इब्राहिम इस दुनिया से कूच कर गया, उसके बारे में लिखा है कि 175 बरस का होकर वो इस दुनिया से चला गया, मर गया, दफन हुआ। और यहूदियों के या ज्यूश जो थियोलॉजी है उसके मुताबिक वो उस जगह पर चला गया जो रूहों के रहने की जगह है। अब यहाँ पे जो थियोलॉजी के तालिब इल्म हैं वो जानते हैं कि हम इस जगह को फिर मज़ीद हिस्सों में तकसीम करते हैं, बुज़ुर्गों के रहने की जगह, शीर खार बच्चों के रहने की जगह, आम लोगों के रहने की जगह वगैरह वगैरह। लेकिन इब्राहिम रूहों के उस देश में पहुंच गया। 2000 बरस से ज़्यादा वक्त गुजर गया। इब्राहिम वहीं पे था, उसको मरे हुए, इस दुनिया से गए हुए 2000 बरस से ज़्यादा वक्त गुजर गया। एक दिन क्या हुआ कि एक शख्स उस रूहों के देश में इब्राहिम के पास पहुंचा और उसने जाकर इब्राहिम को यह कहा, मैं यीशु हूं और मैंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया है, सारी दुनिया के लिए मैं कुर्बान हो चुका हूं और मैंने सबको नजात बख्श दी है। आप हैरान होंगे कि यह कैसे हुआ। खुदा का पाक कलाम यह बयान करता है, इफिसुस के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत उसका 8वां बाब देखिए और वहां पर देखिए खुदा के पाक कलाम में क्या लिखा है मेरे और आपके लिए। इफिसुस की कलीसिया के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत उसका 4वां बाब और उसकी 8वीं से 10वीं आयत में
इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलम बाला पर चढ़ा, यानी खुदावंद यीशु मसीह, तो इससे पहले कि वो आसमान पर खुदा के पास जाता, यहां पर लिखा है तो कैदियों को साथ ले गया। इसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवा इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाके में भी उतरा। और मैं और आप, हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे ईमान के इकरार में भी वो लफ्ज़ लिखे हैं, अगर जब वो लफ्ज़ इख्तियारी हैं, हम बोलें या ना बोलें, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहती रूहों के पास, उन रूहों के पास जो पुराने अहदनामे के अब्बा और बुजुर्गों की रूहें थीं, जो यीशु का इंतज़ार करते करते इस दुनिया से इंतकाल कर चुके थे, वो बुजुर्ग जो मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे, यीशु उनके पास पहुंचा और उसने उनको बताया कि मैं मसीह हूं और मैंने खुदा के निजात के इंतजाम को पूरा कर दिया है, मैंने अपनी जान कुर्बान कर दी है और अब मेरी कुर्बानी के वसीला से सारी दुनिया, उसके सारे कबीले, तमाम जुबानें बोलने वाले लोग, सब लोगों के लिए बरकत और निजात मौजूद है। और यूं खुदा ने उस वादे को पूरा कर दिया जो उसने इब्राहिम के साथ किया था। सब कबीले, दुनिया के तमाम कबीले इब्राहिम तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। यीशु इब्राहिम यानी लाइन ऑफ गॉड में पैदा हुआ, मरियम के वसीले से इस दुनिया में आया और उसने अपनी जान कुर्बान करके सारी दुनिया को निजात की बरकत का तजर्बा बख्शा। और वो आलेलान ये कहता है जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा, और जो उस पर ईमान लाएगा वो खुदा का बेटा और बेटी कहलाएगा। ये है इब्राहिम की बुलाहट। आज सुबह आप अपने आप को देखिए कि आप इस बुलाहट में कहाँ खड़े हैं। क्या आपने खुदावंद को कबूल किया है सच्चे दिल से? कहीं आप जुज़वी ताबेदारी तो नहीं कर रहे? क्या आप ईमान के सफ़र में खुदा के साथ हैं? क्या आप आंखों देखे पर चलते हैं या ईमान पर? क्या आप उन चीज़ों को जिनकी हम वजाहत नहीं कर सकते उनको छोड़ तो नहीं देते? दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं आज जो उन चीज़ों की जिनकी वो तशरीह ना कर सकें, कहते हैं ठीक है इनको छोड़ दें, दूसरी बात को मान ले। चूँकि खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने, उनकी सलीबी मौत, उनके खुदा का बेटा होने का को हम समझ नहीं सकते, इनकी कोई साइंटिफिक हमारे पास कोई दलील नहीं है, इसलिए इन चीज़ों को छोड़ दें, बाकी चीज़ों को मानते जाएं। नहीं, एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। हजारों मील का सफर हमेशा पहले कदम से शुरू होता है। आपकी जिंदगी जितनी भी है, ईमान का सफर कीजिए और उस ईमान के सफर का आगाज जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया और जो इस बुलाहट पर पूरे नहीं उतरते, आज पहला कदम उठाइए। टेक योर फर्स्ट स्टेप फॉर दिस फेथ जर्नी। पहला कदम उठाइए, खुदावंद यीशु को कबूल कीजिए और अपनी बुलाहट को की परवाह कीजिए और यीशु के पीछे चलने का वादा कीजिए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।